तो फिर ये फुल कोर्ट ही फैसला करेगा कि किस तरह आगे चलना है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नज़र आती है। यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द-ए-अमल करना है, या कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की ज़रूरत है, यहाँ कोई नया कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। ये पोजीशन है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कल बैठेंगे और कल इस चीज़ का भी फैसला करेंगे और नया बेंच भी हो सकता है तश्कील करें। तो उस नए बेंच पे भी अगर मंसूर अली शाह की ऑब्जेक्शन होगी कि ये नया बेंच भी अगर बनाना है उसके लिए 3 मेंबर्स ज़रूरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है, ये ऑर्डिनेंस कह रहा है। ऑर्डिनेंस के अल्फाज अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 मेंबर बैठेंगे। जिस तरह जब एक बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा जाता है कि 3 मेंबर बैठेंगे और एक मेंबर ना आए तो वो बेंच तश्कील नहीं होता। जिस तरह आज 5 मेंबर्स ने बैठना था, एक मेंबर नहीं आया तो बेंच एक तरह से डिस्चार्ज हो गया, बेंच को ख़त्म करना पड़ा अपनी कार्रवाई, वो आगे कार्रवाई नहीं कर सका। इसी तरह कमेटी का भी इश्यू है, अगर 3 में से एक मेंबर भी ना बैठे तो फिर वो जो है कमेटी वो फैसला बेंच का नहीं कर सकती। इसलिए जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठते, इस रिव्यू के लिए बेंच तश्कील नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौक़िफ़ है। जी, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बड़ा आपका इम्पॉर्टेंट और अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी बड़े वाज़े हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ऑर्थर जज रिटायर हो गया हो या किसी वजह से वो बेंच अब नहीं रहा, उनकी वफ़ात हो गई है और वो अब नहीं आ सकते, तो उस सूरत में आप ऑर्थर जज के बग़ैर भी आप रिव्यू सुन सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्थर जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो फिर ऑर्थर जज के बग़ैर ये रिव्यू उनका सुना नहीं जा सकता। ये रूल्स हैं। अब ये रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि अगर ऑर्थर जज साहब रिक्लूज़ करें अपने आप को या ना आ सकें, या वो अपनी कोई कानूनी वजह से ना वो अपना एक मौक़िफ़ पेश करें, तो फिर क्या वो उसको आगे चलाया जा सकता है उस बेंच को उनके बग़ैर? इसके ऊपर रूल्स साइलेंट है, रूल्स में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चीज़ का फ़ैसला करने के लिए एक फुल कोर्ट को बैठना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बैठना पड़ेगा या एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और ये जो आइनी बुरहान है, जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल इशू का एक बुरहान है, वो उसके ऊपर फ़ैसला करें। तो फिर ये फुल कोर्ट ही फ़ैसला करेगा कि किस तरह आगे चलना है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नज़र आती है। यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द-ए-अमल करना है, या कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की ज़रूरत है, यहाँ कोई नया कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। ये पोजीशन है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कल बैठेंगे और कल इस चीज़ का भी फैसला करेंगे और नया बेंच भी हो सकता है तश्कील करें। तो उस नए बेंच पे भी अगर मंसूर अली शाह की ऑब्जेक्शन होगी कि ये नया बेंच भी अगर बनाना है उसके लिए 3 मेंबर्स ज़रूरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है, ये ऑर्डिनेंस कह रहा है। ऑर्डिनेंस के अल्फाज अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 मेंबर बैठेंगे। जिस तरह जब एक बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा जाता है कि 3 मेंबर बैठेंगे और एक मेंबर ना आए तो वो बेंच तश्कील नहीं होता। जिस तरह आज 5 मेंबर्स ने बैठना था, एक मेंबर नहीं आया तो बेंच एक तरह से डिस्चार्ज हो गया, बेंच को ख़त्म करना पड़ा अपनी कार्रवाई, वो आगे कार्रवाई नहीं कर सका। इसी तरह कमेटी का भी इश्यू है, अगर 3 में से एक मेंबर भी ना बैठे तो फिर वो जो है कमेटी वो फैसला बेंच का नहीं कर सकती। इसलिए जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठते, इस रिव्यू के लिए बेंच तश्कील नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौक़िफ़ है। जी, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बड़ा आपका इम्पॉर्टेंट और अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी बड़े वाज़े हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ऑर्थर जज रिटायर हो गया हो या किसी वजह से वो बेंच अब नहीं रहा, उनकी वफ़ात हो गई है और वो अब नहीं आ सकते, तो उस सूरत में आप ऑर्थर जज के बग़ैर भी आप रिव्यू सुन सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्थर जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो फिर ऑर्थर जज के बग़ैर ये रिव्यू उनका सुना नहीं जा सकता। ये रूल्स हैं। अब ये रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि अगर ऑर्थर जज साहब रिक्लूज़ करें अपने आप को या ना आ सकें,
या वो अपनी कोई कानूनी वजह से ना वो अपना एक मौक़िफ़ पेश करें, तो फिर क्या वो उसको आगे चलाया जा सकता है उस बेंच को उनके बगैर? इसके ऊपर रूल्स साइलेंट है, रूल्स में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चीज़ का फैसला करने के लिए एक फुल कोर्ट को बैठना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बैठना पड़ेगा, या एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और ये जो आईनी बुरहान है, जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल इशू का एक बुरहान है, वो उसके ऊपर फैसला करें। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com